नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है उसके जो प्रमुख राजवंश हैं और उनके संस्थापक हैं उनके बारे में देखेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हम अपने टॉपिक की तरफ। प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। जो हर्यंक वंश है उनके संस्थापक कौन है, किन्होंने स्थापना की थी? बिंबिसार ने। नंद वंश है उनके संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। ठीक है। मौर्य साम्राज्य जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो हमें पता है उसकी जो स्थापना थी, संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। गुप्त वंश की बात करें तो श्री गुप्त थे जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। गोपाल थे जिन्होंने पाल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, गोपाल थे जिन्होंने किसकी की थी? पाल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं पल्लव वंश। जो पल्लव वंश थे उनकी स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। सिंह विष्णु थे जिन्होंने पल्लव वंश की स्थापना की थी। राष्ट्रकूट वंश जिसकी स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। चालुक्य वातापी वंश जिनकी स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। ठीक है। और चालुक्य कल्याणी वो था वातापी कल्याणी वंश है जो उसकी स्थापना तैलपद्वितीय ने की थी। तैलपद्वितीय। चोल वंश की जो स्थापना है वो विजयालय ने की थी। चोल वंश की स्थापना विजयालय। सैन वंश है उनकी स्थापना समंत सैन ने की थी। ठीक है। जो सैन वंश है उनकी स्थापना किसने की थी? समंत सैन ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसकी स्थापना हरिश्चंद्र और नागभट्ट द्वारा की गई थी। चौहान वंश है उनके संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक हैं। चंदेल वंश के संस्थापक की बात करें तो नन्नुक है जो वो चंदेल वंश के संस्थापक हैं। गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जिन्होंने गुलाम वंश को स्थापित किया था। खिलजी वंश है जिनके संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन है। ठीक है। खिलजी वंश के अगर हम संस्थापक की बात करें इधर है। ठीक है, जलालुद्दीन जिसे फिरोज खिलजी भी कहा जाता है। जिनको फिरोज जो खिलजी है वो भी कहा जाता है। और जो तुगलक वंश है उनके जो संस्थापक हैं वे कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक हैं जो तुगलक वंश के संस्थापक हैं। इनके नाम में ही है जो हमें तुगलक शब्द है जो वो देखने को मिलता है, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इनके संस्थापक हरिश्चंद्र नागभट्ट हैं। सेयद वंश। सेयद वंश एक प्रमुख जो वंश माना जाता है जिसके जो संस्थापक हैं वो खिज्र खान थे। ठीक है, खिज्र खान। लोधी वंश के तो बहलोल लोधी थे। ठीक है, जिसके आगे पुत्र हुए थे दो। ठीक है, आई मीन एक पुत्र हुआ था सिकंदर लोधी, फिर सिकंदर लोधी के आगे जो पुत्र हुआ था इब्राहिम लोधी। तो लोधी वंश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य था जो उसके संस्थापक हैं वो हरिहर एवं बुक्का को माना जाता है। बहमनी साम्राज्य जिसके संस्थापक हसन गंगू थे। मुगल वंश जिसके संस्थापक बाबर थे। ठीक है, मुगल वंश का तो पता ही है कि संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर ने जो है युद्ध किया था तब वो जीत गया था, जिसके कारण फिर उसने मुगल वंश है जो स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है इतिहास की प्रमुख घटनाएं। कौन कौन सी हैं इतिहास की जो मेन घटनाएं हुई थी? हिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंट घटनाएं देखेंगे हम। सबसे पहले भारत में आर्यों का आगमन। कहते भारत में सबसे पहले आर्यों का आगमन हुआ था, कब हुआ था? 1500 ईस्वी पूर्व। ठीक है, जो ईस्वी पूर्व है हम इसमें क्या है पीछे पीछे जाते हैं। फिर क्या हुआ? महावीर का जब जन्म है वो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर का निर्वाण
कब हुआ था? 468 468 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो 563 से लेकर उनका जो हम ज्योति ज्योत कहते हैं या फिर डेथ एनिवर्सरी कहते हैं वो 483 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। ठीक है, ये महावीर का था, ये एक था हमारा गौतम बुद्ध का जो टाइम पीरियड, उस टाइम उनका जो टाइम पीरियड रहा था गौतम बुद्ध का। नेक्स्ट देखते हैं हम सिकंदर। कहते सिकंदर था जो उसका जो भारत पर आक्रमण सिकंदर ने कब किया था? 326 से लेकर 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। और वहीं अशोक जो कि मोस्ट है ना, जिसने लगभग सारा ही जीत लिया था भारत, वो उन्होंने कलिंग पर कब विजय प्राप्त की थी? 261 यानी 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने क्या है, कलिंग पर जीत प्राप्त कर ली थी। विक्रम संवत का आरंभ है जो वो सिर्फ 58 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। जो शक संवत है उनका जो आरंभ है वो क्या है, 78 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। उसके बाद शक संवत के बाद है जो हिजरी संवत आया। ठीक है, हिजरी संवत जो ईस्वी में शुरू हो गया, फिर 622 ईस्वी से हिजरी संवत है वो स्टार्ट हो गया। देन जो फारियन की भारत यात्रा थी वो उसने 405 से 11 ईस्वी तक की थी, 411 तक। ठीक है, उसने अपने भारत की जो यात्रा है वो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद आ जाता है हर्षवर्धन। कहते हर्षवर्धन का जो शासन था वो 606 से लेकर 647 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। वहीं अगर हम हैन सिंह की भारत यात्रा की बात करें तो उसने 630 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी। सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण हुआ था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हो गया था। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी पूर्व। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आने वाली है। 1191 में त्राइन का, और दूसरा युद्ध ही नेक्स्ट ईयर ही हो गया था 92 ईयर में, यानी 92 में, 1192 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना हुई फिर 1206 में। देन वास्को डी गामा का भारत में आया था, वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा भारत में आ गया था 1498 ईस्वी पूर्व में। पानीपत का अगर हम पहला युद्ध देखें, ये तीनों ही इनकी डेट्स हैं जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526, और पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो 1556, और तृतीय 1761। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, 1556, 1761 तीसरा युद्ध। अकबर का फिर राज्यारोहण हुआ था 1556 में। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हो गया था? 1576 में। दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई 1582 ईस्वी पूर्व में। दीन इलाही नामक धर्म की जो स्थापना है वो की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे कमेंट भी करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।